हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1 करी थी इंटीजर्स की। अभी तक आपके मेरे शायद सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो अब हम शुरू करेंगे सेकंड एक्सरसाइज का बेस। सेकंड एक्सरसाइज में हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जैसे मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे लास्ट वीडियो में, फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रिजल्ट्स बताए थे। वो बेसिक रिजल्ट्स थे जो आप शायद पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ नई चीजें देखेंगे, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि एडिशन के लिए अप्लाई होती हैं कि नहीं होती, सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं। तो वो हम देखेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिनसे हम वो चीजें प्रूव कर पाए। तो चलिए अब हम इस चीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी, जैसे कि हम होल नंबर्स के लिए पढ़ा हमने बाकी चीजों के लिए पढ़ा, वैसे ही अब हम इंटीजर्स के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हमने होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, वो क्या कहती है कि दो कोई भी होल नंबर्स अगर आप ऐड करेंगे तो वो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। ये हमारी एडिशन के लिए प्रॉपर्टी हुई। वैसे ही हम इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे कि क्या वो चीज इंटीजर में भी पॉसिबल है, कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें तो क्या हमें इंटीजर मिलेगा, अगर दोनों नेगेटिव हो तो क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगा। तो चलो हम तीनों के एग्जांपल्स लेके करते हैं। अगर ये चीज ट्रू हुई तो वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा, और अगर ये चीज ट्रू नहीं हुई तो वो हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलते हैं। मैंने +2 और +3 को आपस में ऐड किया। तो अब पहली बात तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर तो हमारा प्लस ही आएगा। तो पहले तो इनको दूसरे तरीके से लिखेंगे, प्लस को हटा दिया, प्लस 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 बनेगा 3, 2 + 3 हमारा हो जाएगा 5। साइन सिंबल क्या होगा? प्लस। क्या +5 हमारा इंटीजर है? हाँ जी है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी ट्रू करता है। चलिए अब दोनों नेगेटिव लेके चलेंगे। -4 ऐड करना है -5 के साथ, -4 -5 दोनों सिंबल सेम है, माइनस माइनस है, तो पहले तो ये डायरेक्टली दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गए, आंसर आया 9। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? जो साइन पहले था सेम वही, जैसे प्लस था ऊपर तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस। अब वैसे ही थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक तो नेगेटिव इंटीजर ले लिया और दूसरा हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। चलिए इसको कीजिए, इसको कैसे लिखेंगे? -2 + 6, 6 में से 2 को माइनस करना है, कितना आया? 4 आया। तो हमारा इसका आंसर आया 4। बड़ा इंटीजर कौन सा था? 6 था, उसका सिंबल क्या है? प्लस है। अब ये बताइए ऊपर वाला इंटीजर था? हाँ जी। नीचे वाला भी है। तो हम इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दैट सम ऑफ two integers is always an integer, is always integer, an integer, sorry, is always an integer। तो चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद हम यही चीज नेगेटिव के सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कोई भी दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि क्या वो सब्ट्रैक्ट करने पर भी वो चीज वैलिड है या नहीं है। तो चलिए हम पहले दो इंटीजर्स लेट कर लेते हैं।
हमने वो दो इंटीजर्स लेट किए, पहले पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है। +2 सब्ट्रैक्ट करना है +3 के साथ, ठीक है। तो +2 को हम 2 लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस बन गया 3, 2 - 3। चलिए साइड में करें, 3 में से 2 माइनस किया, कितना बचा, 1 बचा, इक्वल्स टू 1। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े वाले इंटीजर का साइन था माइनस, तो -1 का इंटीजर है, हाँ जी। अब ऐसे ही हम दोनों नेगेटिव इंटीजर लेकर देख लेते हैं, -2 -3। अब इनको कीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3। आंसर 3 +3 - 2 हमें करना होगा माइनस, क्योंकि दोनों साइन अलग अलग थे, और माइनस किया, आंसर आ गया 1। सिंबल सिंबल नहीं, साइन हमारा यहाँ पर कौन सा आएगा, बड़े वाले इंटीजर का, वो क्या था, प्लस, तो ये भी हमारा इंटीजर है। अब उसके बाद इंटीजर क्या नहीं है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। इंटीजर जैसे 1/2 था, ये हमारा इंटीजर नहीं है। अगर कुछ ऐसा बन जाता है तो वो इंटीजर नहीं होता, ठीक है। ये चीज पता होनी जरूरी थी, तो ये चीज आपको याद रखने की, इंटीजर कौन से नंबर्स इंटीजर नहीं होंगे, ओके। चलिए अब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकर चलेंगे, जैसे +2 ले लिया, सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा इंटीजर मैंने -3 ले लिया, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, +2 को 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, 3 + 2 कितना बन गया, 5, इंटीजर है ये। तो हम इसका भी रिजल्ट बना सकते हैं, क्या बनाया, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 integers is always an integer, ओके। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर चलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले लो, बुक के अंदर वैसे आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया गलती से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हमें क्या चीज चेक करनी है वो देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन होती है कि A + B + C हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, A + B पहले करो और +C बाद में करो। इस चीज की जरूरत आपको ऐसे भी पड़ सकती है, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, आप जब 3 इंटीजर्स एक साथ आ जाते थे तो आप पहले फर्स्ट 2 करते थे और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले जो होते थे उसके साथ कर देते थे। तो वो चीज यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि अगर आप पहले लास्ट वाले करो या पहले वाले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल की ही नीड पड़ेगी, तो हम कोई एक एग्जाम्पल चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6 लिख दिया, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास अपन ने पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट आता है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 2 + 4 क्या हुआ, 6 + 6 कितना हो गया आंसर, 12। चलिए अब ब्रैकेट्स को शिफ्ट कीजिए, इस पैटर्न में लेके आइए ब्रैकेट्स को। A को एज इट इज लिख दीजिए प्लस, और 4 और 6 को ब्रैकेट में ले लो। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 6 + 4 क्या बना, 10 बना, 10 + 2 12। दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब ये और ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स में ये चीज ट्रू होगी। तो हम ये चीज भी याद रखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में फॉलो होती है। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी हम लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो इशू आपका वहीं पर सॉल्व कर दिया जाएगा। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम का मतलब क्या होता है कि हमारा A + B जो होता है वो हमारा B + A के इक्वल होना चाहिए, या फिर A - B हमारा B - A के इक्वल होना चाहिए। अंडर एडिशन हो गया, ये अंडर सब्ट्रैक्शन हो गया। चलो ये चीज भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दिस इज फॉर अंडर एडिशन and this is for under subtraction, ओके। तो पहले हम अंडर एडिशन देख लेते हैं, उसके बाद अंडर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अंडर एडिशन में हमने एग्जांपल लिया, जैसे 2 + 3
किसके इक्वल होगा 5। ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब b प्लस a करो, 3 प्लस 2 क्या हुआ 5 हुआ। दोनों सेम है। ऐसे ही और एग्जांपल लेके देख लो, -4 प्लस -6 किसके इक्वल हुआ, -4 -6 इक्वल टू -10 के इक्वल हुआ। ये चीज आप रफ में करके देखना, 6 + 4 ऐड करोगे 10 आएगा, सिंबल साइन माइनस का आ जाएगा। चलिए अब ये a था, ये b था, उल्टा कर दीजिए, -6 प्लस -4 इक्वल टू -6 -4। वापिस से वही चीज, 6 और 4 आपस में ऐड कीजिए और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले का है, या फिर दोनों सेम है तो जो सिंबल साइन था वही आ जाएगा। तो ये चीज प्रूव हो गई। अब एक और इसमें एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, 4 ले लिया प्लस -6 ले लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, 4 - 6 इक्वल्स टू -2। ऐसे ही हम -6 पहले ले लें प्लस 4 बाद में ले लें, तो -6 + 4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। साइन बड़े वाले का आ जाएगा, -2, दोनों सेम हो गए। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो हमारी वैलिड है, ये प्रॉपर्टी तो वैलिड है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, तो इसके लिए भी आप स्टेटमेंट पहले लिख लो, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो हमने ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी अंडर एडिशन, सो हम उसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन is always true for all integers। अब यही चीज हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें अगर, तो सब्ट्रैक्शन में हमें पहले दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। जैसे हमने +2 -+3 ले लिया, तो वो किसके इक्वल आया, 2 - 3। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या बनेगी, a + b = b - a। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। 2 - 3 कितना आएगा, -1। चलो अब अपोजिट कर दो, b - a करके देखो, +3 -+2 करो, 3 - 2 कितना आया, 1 आया। साइन बड़े वाले का 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ही इक्वल नहीं है आपको, फिर बाकी केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर कोई भी आपको एक एग्जांपल किसी भी प्रॉपर्टी का मिल जाए जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एडिशन के लिए बोल सकते थे, वो चीज आप सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ नहीं बोल सकते। तो आप इसके लिए भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन is not true for all integers। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या फिर हम उसको बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बनती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बनती है एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए एडिटिव आइडेंटिटी को देखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, मतलब ऐसा नंबर कि वो आप नंबर किसी भी इंटीजर के अंदर के साथ ऐड करोगे तो हमें वही इंटीजर मिले। जैसे कि वो इंटीजर a है, ठीक है, उसमें आप एक ऐसा इंटीजर ऐड करो कि वही नंबर आ जाए। ऐसा हमने एक ही नंबर आज तक देखा है कि उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या है, वो नंबर है 0, ठीक है। वो नंबर क्या है, वो नंबर है 0। तो अब उसके बाद ये चीज आपको समझ आ गई ना, वो नंबर कौन सा था, हमारा 0 था। तो चलो अभी इस चीज के भी एग्जांपल्स कुछ लिख लो आप। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, -2 + 0 = -2, 4 + 0 = 4, 0 + 0 = 0, 12 - 0 = 0, सॉरी 12 + 0 = 0। सो आप पॉजिटिव इंटीजर लो चाहे आप नेगेटिव इंटीजर्स लो, सारे एग्जांपल्स में ये चीज वैलिड है। सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज 0। चलिए ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या लिखना है, एडिटिव
identity of integers is 0। ओके, तो अब ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक ही एग्जाम्पल है, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप लोग अगर एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद डाउट पूछेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको खुद से करके दे दूंगी तो फिर उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से वो चीजें करने की कोशिश नहीं करते। बाकी मैं एक बार आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। चलो पहले एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उसके बाद उस पर पहुंचते हैं। मैं इसको आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से ट्राई करना। मैं सिर्फ आपको मतलब समझाऊंगी कि आपको इसमें करना क्या है, ठीक है? तो आप वो चीज देखना। अभी हम पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कहता है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इसका सम क्या है, -3 होना चाहिए। हमें ऐसे 2 इंटीजर्स देखने हैं कि जिनको हम आपस में ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो -3 आएगा। आप एक इंटीजर कुछ भी ले लो, 8, 9, 10, 11 कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 1 भी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। कोई भी इंटीजर लेट करना है आपने, जैसे मैंने लेट कर लिया। अब 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि -3 आए, ठीक है? तो 1 में ऐसा मुझे क्या ऐड कर देना चाहिए, हमें -4 को ऐड कर देना चाहिए, ठीक है? तो वो -3 आ जाएगा। ये चीज आपको खुद से करके देखनी पड़ेगी। इसका एक तरीका ऐसे होता है कि आप मान लो आपने 1 में a ऐड किया, ठीक है? फिर वो a की वैल्यू निकाल लो, 1 + a = -3। अब 1 को दूसरी साइड भेजते हैं, अगर ये चीज आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, प्लस वाली सिंबल को अगर आप इक्वल टू के दूसरे साइड भेजोगे तो वो माइनस बन जाता है। जैसे a = -3 +1 था, उस साइड जाकर -1 बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आप खुद से दिमाग सोचो कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारा -3 आ जाए, ठीक है? ऐसी एग्जाम्पल बी के लिए ढूंढो, सी के लिए ढूंढो, डी के लिए ढूंढो। कोई एग्जाम्पल अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज के अंदर हमारे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। आप इन क्वेश्चंस को 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट नहीं हुआ तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम में। अब जैसा एग्जांपल मैंने करवाया फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसा का वैसा ही है, तो ये तो क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करना है। नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करना मतलब ये हुआ, सॉरी हाँ, नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। हुज डिफरेंसेस, मैंने देखा नहीं, डिफरेंस बोला हुआ है इनने, तो इन्होंने यूं बोला है कि आप एक नेगेटिव इंटीजर लो, सब्ट्रैक्ट करो दूसरे नेगेटिव इंटीजर के साथ, और उसका आंसर 8 आना चाहिए। यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा कुछ ढूंढना है। चलो मैं ये पार्ट आपको बता ही देती हूँ। जैसे आप ये नंबर तो आपको छोटा लेना होगा और ये नंबर आपको बड़ा लेना होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस हो पाएगा और आपका आंसर जो है वो प्लस में है, ठीक है? तो इसीलिए आपको यहाँ पे बड़ा नंबर लेना होगा। जैसे मैंने -10 ले लिया, आप उसमें मैं -2 कर दूंगी तो फिर मेरा आंसर 8 आ जाएगा। ये मैंने कैसे सोचा, ये मैंने ऐसे सोचा कि पहले मैंने यहाँ कुछ नंबर इससे बड़ा लेट कर लिया, क्योंकि फिर माइनस करना है मुझे। मैंने इससे बड़ा नंबर लेट किया, इसलिए तो मैंने इससे बड़ा नंबर 10 लेट कर लिया, ठीक है? फिर उसके आगे माइनस लगा दिया। अब माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाएगा, तो ये बाद में +10 हो जाएगा। 10 में ऐसा क्या माइनस करूं कि 8 आ जाए, इसमें -2 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। यहां से फिर मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, -2 माइनस -10 = 8। ऐसे मैंने सोचा तो मुझे इसका आंसर मिला, तो आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगी, आपको इसको खुद करना होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वर्ड्स समझने हैं वो पूछ क्या रहा है। उसने यूं बोला, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0
Team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? ठीक है, तो पहले आप इनका टोटल निकालोगे. जैसे आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 है फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये उसी टाइप का है कि आपको उसमें जैक था जिसके क्विज के 3 क्विजेस के मार्क्स थे, आपने उनको ऐड करके उसका टोटल मार्क्स बता दिया था. वैसे ही यहाँ पहले टीम ए के टोटल मार्क्स बताओगे, टीम बी के टोटल मार्क्स निकालोगे. दोनों का आंसर जो आएगा वो लगभग सेम ही आएगा. दोनों का आंसर सेम आएगा. कितना आंसर आएगा मैं आपको अभी बता देती हूँ. आंसर आएगा -30. दोनों के आंसर्स -30 आएंगे. तो विच टीम स्कोर्ड मोर? बोथ टीम स्कोर्ड सेम मार्क्स. ठीक है, बोथ टीम स्कोर्ड सेम मार्क्स. उसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो, दैट कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस. अब कैसे आपको यस मैंने बताया, मैंने ऐसे बताया कि अब इसी क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया था, -40 + 10 + 0. और इसी के नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया था, 10 + 0 + -40. ऑर्डर तो देखो मैंने यहीं पर ही चेंज कर दिया. यहाँ 10 सेकंड नंबर पे था, यहाँ फर्स्ट पे है. 0 से थर्ड पे था, यहाँ सेकंड पे है. ये फर्स्ट पे था, यहाँ थर्ड पे है. तो ऑर्डर चेंज करके भी मैंने ऐड किया, तब भी हमारा आंसर सेम ही आया. तो मैंने यहाँ से इसका आंसर क्या दे दिया, यस दे दिया. चलो अब फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है. आपको ये सिंपल प्रॉपर्टीज लगाने, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. जैसे कि यहाँ पर इधर प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, a + b = b + a वाली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. 17 में क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाए. 0 हमारी आइडेंटिटी थी, तो इसका एडिटिव इनवर्स आप ऐड करोगे तभी आपको आइडेंटिटी मिल पाएगी. यहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. a + b + c = a + ब्रैकेट b + c, वो वाली प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर. यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज हो गई. तो आप उन प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. आपको इनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना. आज जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, और उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.